बानी पीटीआई की बीनाई से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। महमूद अचकजई के खत लिखने से पहले पीटीआई की क़यादत से राब्ते में थे। हमने कहा किसी मारूफ आई स्पेशलिस्ट का नाम दे दें, चेकअप करवा देते हैं। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करें। हमने कहा यह मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया। पीटीआई चेयरमैन को कहा कि आप खुद डॉक्टर्स की मौजूदगी का जायजा लें। सियासी लीडरान ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन अलीमा खान हर मामले पर जेल कवानीन से उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक़ है तो फिर देख लें क्या होता है। अदालत ने फैसला दिया कि केपी में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल की जाए, यकीनी बनाएंगे। अदालत के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। NRO वाली बात मेरी नहीं, ना इसमें शामिल हूँ। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। अदालत का आज ही सड़कें खुलवाने का हुक्म। पीटीआई के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पेश। IG जुल्फ़िकार हमीद ने अदालत से इस्तदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। बदकिस्मती है कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि चौथा रोज है और सड़कें बंद हैं। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर कोई रहम करें। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का 5वां रोज। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी मौजूद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा बानी पीटीआई की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। मुलाकात होती तो पता होता कि बानी पीटीआई का इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज ने मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी पीटीआई तक रसाई का मुतालिबा। कहा बानी की तबीयत कैसी है इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। जेल गैरत से काटी जाती है। अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। बानी पीटीआई जेल में सख्तियां ना होने के बावजूद रो रहे हैं। मैं कभी इंतकामी तशद्दुद और कैद में घबराया ना, बीमारियों का शोर डाला। 14 साल जेल काटी। जब बाहर आया तो बच्चे कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बिहाड़ी में अवामी एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मार कुटाई चल रही है। सड़कों की बंदिश है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसके 1 इंच पर भी समझौता नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के लिए कोई डील है ना ढील। बानी पीटीआई का मामला अदालत में है। उनकी सेहत बेहतर हो रही है। सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, जो मसला था हल हो गया। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सनसनी फैलाई गई। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का दौरा ऑस्ट्रिया कामयाब रहा। वज़ीर आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान हमेशा गजा के शहरियों की आवाज बना है और आइंदा भी बनता रहेगा। फितनाल खवारिज का बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्द बाजोड़ में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहते थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरत कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी।
वतन के 11 बहादुर जवान शहीद। चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से मुल्हिका शहरी इमारतों को भी शदीद नुकसान। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखने के अज़म का इयादा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजोड़ में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, शहादा की कुर्बानी हमारे अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करती है। बैरूनी पुष्ट पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खातिमा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का जवानों और एक मासूम शहरी की शहादत पर अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। पाकिस्तान आलमी कार्बन इखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन व तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल, खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। बांग्लादेश के नौमंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ढाका में हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नौमंतखब अरकान से हल्फ लिया। पार्लिमानी पार्टी ने तारिक रहमान को लीडर मुंतखब कर लिया। तारिक रहमान आज बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। सदर के ओहदे के लिए BNP के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम ज़ेरे गौर। बांग्लादेश काबीना में 42 अरकान शामिल किए जाने का इम्कान। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का मामले का नोटिस, फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। श्रीलंकन सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतज़ामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। रमज़ान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में खिताब। कहा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। जो दुकानदार रमज़ान में महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक में बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमजान पैकेज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिले में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमजान पैकेज पहुंचाएगी। सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से हिलाल रमज़ान देखने की अपील। चांद नजर ना आया तो जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। मक्का और मदीना में सड़कें और चौराहों की बरकी कुमकुमों से सजावट।
मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजा दिया गया। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का माह रमज़ान की आमद पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक की इबादत, गौर व फिक्र और दुआ का मुक़द्दस महीना है जो उम्मीद और अमन का रोशन पैगाम अपने साथ लाता है। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम साफ या जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद कल नजर आने का इम्कान है। वजारत मज़हबी अमूर के ज़ेरे तमाम कौमी महफिल शबीना के इनेकाद की तैयारियाँ। मुल्क भर से हफ़ाज़ कराम शाह फैसल मस्जिद में शबीना पढ़ाने की सादत हासिल करेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में बारान रहमत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। दादू, शहदाद कोट, मेहराबपुर, कंडियारो, मेहर और खैरपुर नाथन शाह में बरसात। बलोचिस्तान के इलाके सीबी, बोलान, सोहबतपुर, मुख्तियाराबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में करक, बन्नू, वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और पारा चिनार में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में रमजान में मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। अमेरिका ने ईरान पर योमिया 800 मरतबा फ़िज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली। बरतानवी मीडिया का दावा, ये सलाहियत किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के मजीद करीब पहुँच गया। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से 700 किलोमीटर के बजाय अब 240 किलोमीटर की दूरी पर है।